तो सुहागिनों का दिन है और करवा चौथ के त्योहार को लेकर कई तरह की परंपराएं और मान्यताएं हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं पंडित शंकर नोटियाल, जो कि ज्योतिष शास्त्री हैं, और ये हमें बताएंगे कि इस व्रत को लेकर किस तरह की परंपराएं हैं, किस तरह की कथाएं हैं, मान्यताएं हैं और पूजा की विधि विधान क्या हो। और साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कि शुभ मुहूर्त क्या हो, क्योंकि कहा जाता है अगर सही मुहूर्त में पूजा अर्चना की जाए तो वो पूरी तरह से फलदायक होती है। तो शंकर नोटियाल जी, सबसे पहले तो दर्शकों को आप ये बताइए कि आखिर ये व्रत शुरू कहाँ से हुआ, इसको लेकर प्राचीन मान्यताएं क्या है, परंपराएं क्या है। जी सर, नमस्कार दर्शकों। आज करवा चौथ व्रत है। करवा चौथ व्रत करवा नाम की कन्या से प्रचलित हुआ है। शास्त्र मान्यता है करवा नाम की कन्या थी, उसने यह व्रत किया था। कहते हैं कि एक सेठ के 7 पुत्र थे, एक कन्या थी। वो उसने व्रत किया, तो व्रत करते समय उसके जो भाई थे उसके साथ थे। तो कहते हैं कि भाइयों को अच्छा नहीं लगा कि हमारी बहन भूखी रहेगी दिन भर, तो उन्होंने उसके व्रत को की पालना के लिए उसको कहा, बोले बहन चंद्रमा निकल आया है रात्रि को 5-6 बजे के लगभग, बोले तो चंद्रमा अर्घ्य देकर के जल ग्रहण कर ले, भोजन कर ले। तो उस करवा नाम की कन्या ने व्रत का खंड यानी कि बिना चंद्रमा को देखे हुए जल पी लिया था। उसका पति बीमार हुआ, और बीमार के साथ उसका पति बीमार हुआ, तो उसके बाद जो है तब से मान्यता है कि चंद्रमा को अर्घ्य दे करके ही जल ग्रहण करना चाहिए, और चंद्रमा अर्घ्य दे करके पति के हाथ से जल पीने का परंपरा है, विधान है। पति कोई की दीर्घा के लिए व्रत किया जाता है, इसलिए रात्रि को चंद्रमा उदय होने के बाद अर्घ्य दे करके पति के हाथ से जल पीने की परंपरा है। बिल्कुल, और पति पत्नी के बीच प्रेम और रिश्ते का ये पवित्र त्योहार माना जाता है। शंकर नोटियाल जी, एक और बड़ी बात है, अक्सर लोग कहा ये करते हैं कि जब आप व्रत करते हैं तो निर्जला कीजिए। बहुत से लोग पूरा दिन भूखा रह के व्रत करते हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी भी होंगी जो बीमार होंगी या गर्भवती होंगी। क्या उनके लिए इस व्रत का कोई और विधान हो सकता है, कोई आसान तरीका हो सकता है? देखिए, निर्जल व्रत रखने की परंपरा है। कई लोग भोजन कर लेते हैं, व्रत हुआ, ऐसा नहीं है। अगर व्रत आप नहीं रख सकते हो तो गणेश जी की पूजा कीजिए, आप गौरी माँ की पूजा कीजिए, आप पति की दीर्घायु के लिए गौरी और गणेश का पूजन कीजिए। आप दिन भर गणेश चालीसा, गौरी चालीसा का पाठ कीजिए। आप दिन भर आप कोई देवी का मंत्र जाप कीजिए आप, क्योंकि आज ये गणेश जी का दिन है। गणेश जी का कोई मंत्र को अनुष्ठान कीजिए आप। परंतु हम ये नहीं मानते हैं कि आप बिना निर्जल व्रत का ही महत्व है। ये जो करवा चौथ व्रत है ये निर्जल का ही महत्व है। निर्जल रहने से ही मान्यता है कि पति की दीर्घायु होती है इस व्रत के अनुसार। और व्रत को लेकर सबसे ज्यादा जरूरी बात ये भी कही जाती है पंडित शंकर नोटियाल जी कि अगर सही समय पर पूजा की जाए, सही विधि विधान के साथ पूजा की जाए तो शुभ फलदायक होता है। ऐसे में गुरुवार के दिन आज व्रत है, ऐसे में व्रत को लेकर सही विधि विधान क्या हो, पूजा का सही तरीका क्या हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि सही समय क्या हो। देखिए, पूजन का विधान करवा चौथ के व्रत का शाम को ही होता है, चौथे प्रहर के बाद ही किया जाता है। शाम को 4 बजे के बाद ही स्त्रियां करती हैं व्रत की पूजा। इसका समय, आज का समय इसका शाम को 5:07 से रात्रि 7:02 तक का समय पूजन का सबसे उत्तम समय रहेगा इसमें। और जो चंद्रमा उदय का समय जो आज है वह रात्रि 8:09 का समय चंद्र उदय का है। तो आपने शाम को 4 बजे 5 बजे के बाद एक थाली में रौली, मौली, धूप और एक कच्चा नारियल और जल का एक लोटा और एक करवा, एक जो जल से चंद्रमा अर्घ्य दिया जाता है, लेकर के आपने थाली तैयार करनी है। गणेश और गौरी का पूजन करना है, कथा श्रवण करनी है। जो इसकी कथा है, करवा चौथ की कथा, व्रत कथा का श्रवण करना है। उसके बाद आपने रात्रि गणेश और गौरी की आरती करके आपने रात्रि 8 बजे चंद्रमा का पूजन करके, चंद्रमा का अर्घ्य दे करके, विधि ये है चंद्रमा को पहले आप अर्घ्य दें, फिर गंध अक्षत पुष्प द्वारा चंद्रमा की पूजा करें, और फिर पति इस छलनी से, जैसे देखती स्त्रियाँ छलनी से चंद्रमा का दर्शन करना है, उसके उपरांत पति का दर्शन करना है, फिर जल अर्घ्य चंद्रमा को देना है, फिर पति के हाथ से जल की ग्रहण करके व्रत की पालना करनी है। ये ज़्यादा लंबी चौड़ी विधि नहीं है। हाँ, कई परंपरा क्या है, कई जगह मंदिरों में इस तरह इकट्ठी हो जाती हैं और वो थाली घुमाती, मतलब उस कथा के द्वारा एक करवा चौथ का गीत होता है उसको गाती हैं और थालियों को घुमा करके ये लोग व्रत की विधि का संपादन करती हैं। ये विधि भी है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग कथाएं हैं जो प्रचलित हैं, लेकिन एक मान्यता जरूर है कि इस दिन व्रत किया जाए। लेकिन व्रत को लेकर यह भी कहा जाता है कि कुंवारी लड़कियां जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत कर सकती हैं। तो क्या ऐसा भी कोई विधान है पंडित जी?
देखिए, व्रत पूजन करना कोई बुरी बात नहीं है। व्रत कीजिए आप, व्रत करना कोई शास्त्र माने तो शास्त्र कहते हैं कि शुभ कर्म के लिए कोई भी शास्त्र मना नहीं करता है। कोई संत, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण को मना नहीं करते हैं, इसलिए आप कर सकते हो। बशर्ते इसका तो बढ़िया फल है कि अगर आपने व्रत किया तो आपको स्वर्ग वर की प्राप्ति होगी। तो कई स्त्रियाँ, लड़कियाँ करती हैं, हमने देखा है कि लड़कियाँ करती हैं व्रत, और हमने ये भी देखा है व्रत के उपरांत उनको अच्छे वर की प्राप्ति होती है। फिर वो व्रत को उद्यापन में पहले जब विवाह का जो पहला समय, पहले करवा चौथ होता है, उसमें उद्यापन करती हैं। पर अब के बाद करवा चौथ का जो उद्यापन है वो नहीं है। तारा अस्त होने की वजह से इस बार व्रत को उद्यापन नहीं करेंगी। अगले साल जब तारा उदय रहेगा, अभी तो अस्त है, शुक्र अस्त है, शुक्र अस्त में स्त्रियों को करवा चौथ के व्रत को उद्यापन नहीं करना चाहिए। तो शुक्ल पक्ष चल रहा है और करवा चौथ का उद्यापन नहीं कर सकते। और अक्सर कहा यह जाता है कि अपने विवाह के पहले साल में, तीसरे या पांचवें साल में, यानी कि विषम संख्या में जो साल हो तब उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन इस साल उद्यापन नहीं है क्योंकि तारा डूबा हुआ है और ये एक बहुत बड़ी मान्यता है। अच्छा, व्रत को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं पंडित जी, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मान्यताएं हैं। एक मान्यता ये भी है कि व्रत को करने के दौरान 16 श्रृंगार की वस्तुएं दान की जाती है। सुहागनें आपस में भी इनका दान करती है, मंदिर में भी चढ़ाती है। तो इसको लेकर क्या विधान है, क्या सही तरीका है? आरती जी, 16 श्रृंगार जो है स्त्री का संपूर्ण श्रृंगार माना जाता है। तो आज के दिन जो स्त्री, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो स्त्रियां पूरे साल भर 16 श्रृंगार नहीं करती, उनको आज 16 श्रृंगार करना चाहिए। 16 श्रृंगार धारण करें और दान करें, ये भी विधि है। क्योंकि आज के दिन कहते हैं एक स्त्री का जो संपूर्ण श्रृंगार है, आज के दिन पूर्ण मान्यता है कि जो स्त्री आज के दिन 16 श्रृंगार करेंगी वह पूरे वर्ष भर अथवा पूरे जीवन भर उसका जो श्रृंगार है, जो अखंड सौभाग्य है, वो अखंड रहेगा। इसलिए आज के दिन तो 16 श्रृंगार करने का विधान है। क्योंकि मान्यता है कि गौरी माँ आज भ्रमण करती है संसार में और देखती है जो सुहागन स्त्री है, 16 श्रृंगार किए जिसने, उसको गौरी माँ आशीर्वाद देती है कि अखंड सौभाग्यवती भव आशीर्वाद देती है। आज के दिन इस 16 श्रृंगार आपको करने भी चाहिए और दान भी करने चाहिए। देवी को श्रृंगार प्रिय है। और व्रत खोलने की विधियां तो बहुत बताई जाती हैं पंडित जी, लेकिन व्रत खोलने के बाद क्या खाना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, घर पर जो साधारण खाना बनाया होता है, उसमें प्याज भी है, लहसुन भी है, वो भी खाते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है व्रत खोलने का और क्या खाया जाए व्रत में, वो भी बताइए। जी देखिए, व्रत में सात्विक आहार लेने का विधान है। तो आपने रात्रि को जल पी करके आपने सात्विक भोजन लेना है, उसमें लहसुन ना पड़ा, प्याज ना पड़ा हो, और घर का बना भोजन ही व्रत में करने का विधान है। बाहर का भोजन, देखिए बाहर आप भोजन मंगाओ, आप किसके हाथ का भोजन बना हुआ है, कैसा भोजन बना, व्रत आपने किया हुआ है, आपका दिन भर आपने व्रत किया है, रात्रि अगर पारणा सही विधि से आपने नहीं किए तो व्रत करने का मैं मानता हूँ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए घर में जो बना आपने भोजन है, जो सात्विक भोजन घर में बना हुआ है, उसके द्वारा आप व्रत की पारणा अगर आप करेंगे तो आपको शुभ फल यानी उचित फल की प्राप्ति आपको होगी। आपका जो व्रत किया हुआ है उससे उसका आपको फल मिलेगा। और जब व्रत किया जाता है पंडित जी, तो हमारे देश में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो आज भी एक साथ रहते हैं, परिवार में बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनके आशीर्वाद का एक विशेष महत्व माना जाता है। माना जाता है कि विवाहित महिलाओं को अपनी सास का आशीर्वाद देना चाहिए। ऐसे में आशीर्वाद लेने के साथ साथ क्या किसी तरह की वस्तुएं दान करने का भी विधान है? जी देखिए, जो सुहागन स्त्री है उसको अपने किसी या अपनी ननद को या अपनी जेठानी को या सास को या किसी अन्य जो आपकी घर में जो आपसे बड़ी हैं उनको कुछ आपको भेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उनको भेंट करेंगी तो आपको आशीर्वाद ही देंगी। इसलिए कुछ देने का विधान है। उनको आपके श्रृंगार या कोई साड़ी या कोई वस्त्र जिनको पसंद हो वो आप उनको भेंट करना होता है, बदले में वो आपको आशीर्वाद देंगी। इसलिए आज के दिन किया हुआ अगर आप उनको आज के दिन कोई भेंट वस्तु करेंगी तो इससे आपको अनंत फल की प्राप्ति होगी। मतलब आप अगर आपको बोलेंगी अखंड सौभाग्य रहो तो समझो उनका जो कहा हुआ है वो सत्य सिद्ध हो जाता है। अच्छा, कहा यह जाता है पंडित जी कि आदिकाल से परंपरा चली आ रही है, सतयुग से इस व्रत को किया जाता है और तभी से ये मान्यता है कि अगर इस व्रत को किया जाए तो पति की दीर्घायु रहती है। लेकिन इस व्रत में पत्नियां व्रत कर रही हैं, बहुत सी जगह पर देखा गया कि आजकल पति भी करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं। क्या ऐसा कोई विधान भी है? जी देखिए, आप जैसे कहा आपने परंपरा, प्राचीन परंपरा चली आ रही है ये, तो देखिए एक घटना का मुझे याद आ रहा है। जब महाभारत युद्ध आरंभ हो रहा था, महाभारत युद्ध आरंभ हो रहा था, तो कहते हैं कि द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई। तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को यह व्रत करने की सलाह दी। द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उसके जो पति हैं दीर्घायु हुई है।
तो इसलिए अब आपका सवाल है कि पति क्या व्रत कर सकता है। देखिए, अब पति पत्नी का प्यार ये आपका निजी प्रेम का प्रमाण है, प्रतीक है। कई पति ये सोचते हैं कि चलो हमारी पत्नी है, भूखी रहेगी दिन रात, मेरे लिए उसका जल त्याग किया हुआ है इसने, तो मैं भी क्यों नहीं जल त्याग कर सकता हूँ। ये आपका निजी प्रेम है। शास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ कहीं कि पति व्रत करे, ऐसा तो नहीं है। परंतु अगर ये आपका निजी, मैंने कहा ना, आपका निजी आपका ये प्रसंग है कि आप व्रत करें या आप कोई नियम धारण करें। कई लोग क्या करते हैं, व्रत तो नहीं करते हैं, पर आज के दिन पत्नी को कोई अच्छा उपहार भेंट करते हैं, जो उपहार उनके पसंद हो, जो उनको बहुत प्रिय हो, ऐसा उपहार उनको भेंट करते हैं। बिल्कुल, कहा जाता है कि पत्नियां घर की लक्ष्मी होती हैं और जब लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित शंकर नोटियाल कि आप आए और आपने दर्शकों को तमाम जानकारी दी है। और इसी के साथ ही हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।